अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक शुक्र। प्रॉफिटेबल किसी ने देखा फिर जाके थोड़ा क्या सर जी? प्रॉपर्टी टेबल जो बुक के अंडर है, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। यस सर। सर जो हमने टेबल किए थे उन्हें देखा, यानी कि आपने कहा था ना इन एग्जांपल्स को देख। ठीक है, ठीक है जी। कोई तकरीबन हार्डली 2 to ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स के बाद जो है ना वो इसका फिर क्विज थर्ड चैप्टर का भी हमने करना है। इस पे 3 लेक्चर और स्पेंड करने हमने। सर ये जो टेबल है ये हम खुद लेके आएंगे, यानी कि अगर कोई टेस्ट या एग्जाम हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग खुद लेके आए। और ठीक। फिर जो एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है वो फिर इनकी इसकी चेकिंग वगैरह करता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप साथ लेके आए होते हैं। तो इनके ऊपर आपने कोई वो इंडिकेशंस के तौर पे कोई फार्मूला या उस तरह की चीज़ नहीं लिखनी। इन एनी केस वो अगर कोई इस तरह का इशू क्रिएट होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि वो क्या सिनेरियो है। तो इसलिए लिहाजा इसको एज अ नोट्स नहीं यूज़ करना। इन टेबल्स को जो आपने एग्ज़ाम में या क्विज में लेके आने, नोट्स वगैरह के लिए आप अपनी कॉपीज़ या नोटबुक या रजिस्टर उसी को यूज़ करें। इनके ऊपर वो जो को है ना इंडिकेशन या मार्किंग वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। सो एनी हो जी, स्टार्ट करते हैं ज़रा अटेंडेंस से। अब्दुल रहीम रऊफ़। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है जी। अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान नहीं है। अली हसन। यस सर। ठीक है। अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा भी नहीं है। चलो जी। आसिफ रहमान। यस सर। दानियाल अली। यस सर। ठीक। एहतिशाम। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। फ़िरोज़ अहमद ख़ान। प्रेजेंट सर। ठीक है। हमील ज़फ़र। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उमैर अनवर। यस सर। उमैर उमैर अनवर ठीक है जी। उसके बाद जी मियाँ मोहम्मद उमैर। नहीं है मियाँ मोहम्मद उमैर। मोहम्मद आसफ मजीद। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम। ठीक है जी। ठीक है जी, जुनेद असलम प्रेजेंट है। ओके जी। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आज़म।
मोहम्मद बकरू आजम नहीं है जी। मोहम्मद आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल जुनैर अजहर, प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद हुसनैन, नहीं है जी। मोहम्मद मोइस सईद, मोइस भी नहीं है। रेहान ताहिर, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद शज़ेब अशफाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उस्मान, यस सर। ठीक है जी। मुकर्रब अहमद, मुकर्रब नहीं है जी। उमर शाहिद, Yes, sir. ठीक है। रज़ा फैज़, ठीक है जी। उसामा अफजल, यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। जैद इश्तियाक, यस सर। ठीक है। आप आते रहे, अगर आपका सीक्वेंस बड़ा प्यारा है जैद सर इश्तियाक का। मेरी एक प्रेजेंट की है सर। वलीद। वलीद की लगे जैद इश्तियाक का ना सीक्वेंस बड़ा प्यारा है, अप एंड डाउन ना, जैसे साइनोसाइडल नहीं होती, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट। इतनी सर वो प्यारी करो, अब इतनी प्यारी जीरो सर करो वो टू अक्सर किसी की थोड़ा नहीं। सा लेट हो जाते हैं, वो अटेंडेंस रह जाती है फिर। क्या हो जाए थोड़ा सा लेट, क्या होता है? और सर अब्दुल सुभान की लगा देना। सर सर अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। हसनैन। सर एक मिनट 025 मियां मोहम्मद सब्र उमैर। करो। सर अभी 038 मोहम्मद हसनैन। मैं तो किसी 038 को मोहम्मद हसनैन। मैं तो किसी को दावत ही नहीं दी। मैं तो अभी ज़्यादा इश्तियाक से बात कर रहा था, उसका सीक्वेंस डिस्कस कर रहा था। आप चारों लोग अचानक से किधर से छलांगे लगा रहे हैं बीच में। सर मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था। की किसका भला? प्रॉब्लम था। सर उमैर। तो अभी वेट करें ना, अभी तो अब वही तो कह रहा बेहतर। हूँ कि अभी तो हम कुछ और बातें कर रहे हैं। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सॉरी। सर। चलें जी, ये अभी आए हैं ये, इनको ज़्यादा जल्दी बताएं जी, 1 बाय 1। हाँ जी सर 024 अब्दुल सुभान। सर 025। अब्दुल सुबहान को पहुंचते पहुंचते रोज़ ही लेट हो जाती है। या नहीं आपका सर नाम मैं शुरू में आता है, दो ही वजूहात हैं, या आप लेट हो जाते हैं या आपका नाम शुरू में। जी सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और 038 कुछ तो मोहम्मद हसनैन। 038 मोहम्मद हसनैन। अच्छा, देख रहे हैं जी। 038 मोहम्मद हुसनैन भी हो गया। और जी सर 025 मोहम्मद उमैर। 025 मोहम्मद उमैर, एक मिनट। थैंक यू सर। मियां मोहम्मद उमैर 25, ये भी हो गया। और कोई जी? बस ठीक है, चलें जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, वो 5-7 मिनट चलेगा सिर्फ। तो कोई मसला नहीं, हैव अ गुड टाइम, चार्जिंग करके आ जाना। नहीं सर, वो ठीक है जी। लाइट नहीं आ रही, सुबह 9 बजे से गई हुई है, वो शाम नहीं को ठीक है, आएगी। आप अगर इन केस ऐसा कोई इशू होता है तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं वीक वाइज प्रॉपरली रिकॉर्डिंग वगैरह LMS पे या यूट्यूब पे प्रॉपरली अपलोडेड होती हैं, तो इन एनी केस आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, ओके सर। देयर इज़ नो इशू। ओके जी। बाकी दोस्त अहबाब से ज़रा स्टार्टिंग हम करते हैं ज़रा। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर्ड है ऑलरेडी सबके सामने। यस सर। यस हाँ सर। जी, इसको मैं
आई होप सो कि अब आपको स्लाइड मोड में नजर आ रही होगी फुल स्क्रीन पे। जस्ट यस सर। स्लाइड। Yes, sir. गुड सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये एग्जांपल 3.3 इसको थोड़ा ज़रा देखने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि इसमें सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि कौन सा मटेरियल है जिससे ये रिलेटेड एग्जांपल है, यानी कि कौन सी चीज़ का वाटर टेबल सर। देखा है। वाटर है, कहीं लिखा हुआ है या वैसे ही कह रहे हैं? लिखा हुआ है सैचुरेटेड लिक्विड वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे। mass of 200 gram of saturated liquid water। तो पहला हमें आइडिया हुआ कि वाटर के हमने टेबल देखने, वाटर के अंदर भी फर्दर मल्टीपल टेबल्स हैं और उसमें भी हमने देखना है कि हमने कौन सा टेबल देखना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि सो फार इसकी जो कंडीशन है वो सैचुरेटेड टेबल में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। So a mass of 200 gram of saturated liquid water is completely vaporized। अब ये एक अगला प्रोसेस हमें कुछ कहा गया है कि is completely vaporized, वो मुकम्मल तौर पर वेपर बन चुके हैं, ठीक है, और at a constant pressure of 100 kilopascal। एक कांस्टेंट प्रेशर है 100 किलो पास्कल का, उसके ऊपर वो कम्प्लीटली वेपराइज हो चुका है। सो ये हमें आइडिया है कि जब कोई सब्सटेंस जब अपना फेज चेंज कर रहा होता है, ये हमने प्रॉपर्टी डायग्राम में टीवी और पीवी में ऑब्जर्व किया था, जब चेंज हो रहा होता है तो प्रेशर, अगर पीवी डायग्राम है तो प्रेशर, या अगर टीवी डायग्राम है तो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये भी उसी चीज़ की तरफ एक इंडिकेशन है कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर इज कम्प्लीटली वेपराइज्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, ठीक है। और डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज। अब डेफिनेट सी बात है, जब वो सैचुरेटेड लिक्विड था तो उसका वॉल्यूम जो था वो कम था, फिर उसके बाद मिक्सचर रीजन में गया और फिर देन वेपर वो बनने लगा है। तो ये VF से लेके VG के दरमियान, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड से लेके सैचुरेटेड वेपर के दरमियान में ये वो पॉइंट है जब वो कम्प्लीटली वेपराइज हुआ है और उसका फेस चेंज हो रहा था। तो इस पॉइंट के दौरान जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आई है वो हम देख लेंगे। और फिर हमें कहा गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर। तो ये चूँकि वेपराइज हुआ है, वेपरेशन हुई है, और हमने देखना है कि कितनी एनर्जी वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। ये कंडेंसेशन और वेपरेशन का हमने देखा हुआ HFG की लास्ट टाइम हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। टेबल में भी मैंने दिखाया था कि H के साथ इवैप लिखा हुआ था, एवेपोरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी, वो पिछले लेक्चर में गुजरी थी। तो एनी हो, हम ये भी टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द वाटर। सो ये हमारे पास कुछ डेटा था जिसको रीड आउट करके फर्दर हमने आगे चलना है। अब राइट साइड पे उसने एक फिगर मेंशन की हुई है, फिगर 3.13 स्कीमेटिक एंड पीवी डायग्राम फॉर एग्जांपल 3.3, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर। अच्छा, अभी अर्ली स्टेजेस के ऊपर हम ये जो डायग्राम्स आया करेंगे उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इवेंचुअली वी विल बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। एट द एंड ऑफ द डे हम खुद से ये डायग्राम ड्रॉ करने के एलिजिबल हो जाएंगे और हमें करनी आनी भी चाहिए, पूछा भी जा सकता है। सो पहले हम आहिस्ता आहिस्ता इनसे थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से की जाती हैं ये चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वो सैचुरेटेड लिक्विड था, उसने खुद से कहा हुआ है कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। सो ये उसने हमें खुद से बताया, हमने VF मेंशन कर लिया, फिर लिखा हुआ इज कम्प्लीटली वेपराइज्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें पता है कि P सैचुरेटेड के ऊपर फेज चेंज हो रहा होगा। तो सैचुरेटेड लिक्विड से लेके आखिरी जो पॉइंट होता है सैचुरेटेड में, दैट इज सैचुरेटेड वेपर। तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में उसका फेज चेंज हुआ, उसके बाद वो इस प्रोसेस से निकल जाएगा, सुपरहीटेड वेपर में माइट भी चला जाए। हमने वॉल्यूम चेंज बताना है, तो वॉल्यूम चेंज आपके पास F और G के दरमियान में जो वॉल्यूम है वो आप उसको बता रहे हैं।
अगर इससे पहले वाला ये इसके बाद वाला वॉल्यूम लें तो वो फेज चेंज प्रोसेस का वॉल्यूम नहीं होगा, वो 100 कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रेस लिक्विड के अंदर जो होता है वो कुछ और मामला आता है, उसमें फेज चेंज नहीं हो रहा था। सुपर हीटेड वेपर उसमें भी और मामला आता है, उसमें भी आपके पास फेज चेंज नहीं हो रहा था। सो हम Vg माइनस Vf करें। अब देखना ये कि ये Vg और Vf हमें कहाँ से मिलेंगे। Vf हम कहते हैं कि सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम, और Vg हम कहते हैं कि सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम। ठीक है, सो ये हमें कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, कहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम सर वो टेबल से फाइंड आउट प्रेशर वाले टेबल से। इसको हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। और टेबल हमारे पास एक तो सैचुरेटेड टेबल होता है, एक कॉम्प्रेस टेबल होता है, और एक सुपर हीटेड टेबल। तो हम कौन से टेबल में जाएंगे, सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे। जब हम सैचुरेटेड टेबल में जाते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि एक के साथ प्रेशर की वर्डिंग लिखी हुई और एक के साथ टेम्परेचर की वर्डिंग लिखी हुई। सो अगेन चूँकि डेटा में हमें प्रेशर गिवन है, तो इसीलिए वाटर का हम सैचुरेटेड टेबल देखते हैं, और सैचुरेटेड में भी फर्दर प्रेशर का जो टेबल है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें अभी बुक को ओपन करता हूँ ज़रा, ताकि और जी हमारे पास टेबल थे भी, अगर आप देखें तो बुक शेड है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। टेबल A5 के ऊपर लिखा हुआ सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, और टेबल A4 पे लिखा हुआ सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। तो चूँकि प्रेशर गिवन था, प्रेशर टेबल को देख लेते। अच्छा, एक और चीज़ है, सपोज यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया कि सैचुरेटेड लिक्विड वाटर और प्रेशर दे दिया जाता है, सिर्फ वाटर का वर्ड लिखा होता है और साथ में प्रेशर दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अच्छा जी वाटर है और डेटा में क्या दिया हुआ जी, प्रेशर दिया हुआ, तो आ जाते हैं प्रेशर टेबल पे। ये चीज़ नहीं होती। फेज पहले देखें क्या है। अगर तो वो सैचुरेटेड है तो दैट्स फाइन, आप प्रेशर सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल यूज़ कर लें। अगर तो वो सैचुरेटेड वाटर है तो अगर टेम्परेचर दिया हो तो आप सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल देखें। अगर उसका फेज ही सैचुरेटेड नहीं है और आपको डेटा में प्रेशर दिया हो, तो दैट डजंट मीन्स कि हमने प्रेशर टेबल में जाना। ठीक है, इट डिपेंड्स कि क्या करना है, फिर वो सिनेरियो ज़रा अभी लर्न करना आहिस्ता आहिस्ता हमने। अभी तो बस ये है कि जो चीज़ दी होती है उसमें हम पहुंच जाते हैं, अभी तो हम ये सीख रहे हैं। सो जी टेबल A5 ओपन कर लिया हमने, और इसमें हमारे पास प्रेशर कितना था, 100 किलो पास्कल। सो 100 किलो पास्कल के ऊपर टेम्परेचर तो खैर उसने मुझे कहा ही नहीं हुआ। मैं इन वॉल्यूम्स में इंटरेस्टेड हूँ, ये जो दो वॉल्यूम्स हैं Vf और Vg, इनमें मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और एक 1.69 है और एक 0.001043, इनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर दूसरा मेरे पास ये चीज़ थी कि एनर्जी जो एवेपोरेशन के दौरान उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है वाटर के अंदर। सो अगर आप ये देखें, एवेपोराइजेशन हो रही है, इवैप लिखा हुआ, अगर आप इंथाल्पी के ऊपर देखें, इंथाल्पी की यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। सिंबल क्या है, इवेपोरेशन यानी कि एनर्जी ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन, और HFG का सिंबल है, और वैल्यू कितनी है जी, 2257.5।
और इसके यूनिट हैं जी किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 केजी वाटर का कंप्लीटली वेपराइज करें तो आपको 2257 किलो जूल जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी वाटर लेगा अगर उसका 1 किलोग्राम आपके पास वेपराइज होता है। अच्छा, ये फ़ायदा होता है पर केजी के सेंस में लिखा हुआ कि जब हम किसी चीज़ को पर यूनिट मास में देखते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इसको, या माइट भी ये कितनी एनर्जी हमें दे रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मास जितना भी वेरी करे, वो अगर टन में हो, केजीज में हो, तो उससे हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यही जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फॉर एग्जांपल हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ऑयल लेट्स से, उसके अंदर हम पेट्रोलियम के ऊपर अगर कोई वेस्ट कर रहा है, या नेचुरल गैस या कोल के ऊपर या वेस्ट के ऊपर, तो हमें कैलोरीफिक एक वैल्यू होती है सपोज कि अगर मैं 1 केजी बर्न करूं, कागज़ होता है ना, उसका 1 किलोग्राम बर्न करें तो कुछ और है, लकड़ियां जला दें तो कुछ और हीट मिल रही होती है, घास जो सिंपल ग्रास वगैरह खुश, या पत्ते जला दें, आपको पता भी लग रहा होता है कि कोई और टाइप की आपको तो ये डिपेंड करता है कि कितने किलो जूल वो हीट सप्लाई कर रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है। तो फिर हम उस सेंस में देख लेते हैं कि ओके जी, थर्मल एनर्जी इतनी है तो इससे कितना वाटर ये बॉयल करेगा, क्या स्टीम प्रोड्यूस करेगा क्या, तो ये फिर सारी कैलकुलेशंस हो जाती। तो ये जो पर केजी है या पर यूनिट मास, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। थोड़ा डीप एनालिसिस में अगर किसी को आइडिया हो तो वही समझ सकता है कि इससे क्या मुराद होता है। एनी हो जी, 2257.5 किलो जूल पर केजी, ये कुछ चीज़ें और कुछ वॉल्यूम, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने टेबल से मेरे सामने आई हैं। वापस जाते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ, उस पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो हमारे पास। ओके जी, सो हमने वहाँ पर देखा था वी एफ और वी जी की वैल्यू हमने देख ली, और एक 1.69 थी और एक 0.001043 थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.69 क्यूबिक मीटर पर केजी। उम्मीद है कि सारे इसको देखने के काबिल होंगे। नज़र आ रही है वैल्यू? यस सर। नज़र आ रही है, ठीक है, सर यस। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अगर डेटा में देखें तो वो आप हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज, उसने क्या हमें वॉल्यूम पर यूनिट मास का नहीं कहा, ऐसे जो उसने हमें यस सर। स्पेसिफिक वॉल्यूम का नहीं कहा, ही इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो देखना भी है कि क्या हम पर केजी को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम पर यूनिट मास को ख़त्म कर सकते हैं, या हम स्पेसिफिक ये जो आंसर निकला है क्या यस इसको सर। हम ख़त्म कर सकते। तो ये हमारी हमेशा से ये अप्रोच रहेगी कि अगर कर सकते हैं तो प्रॉपर यूनिट्स में ले आएं। सो एनी हो जी, ओके, ये पर केजी के सेंस में, और आपको जो मास गिवन है वो 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं? 0.2 केजी। 200 ग्राम का मतलब है 0.2 केजी। सो आप ये जो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आया है, इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्यूबिक में आ जाएगा। मास के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, और मास ग्राम्स के अंदर नहीं, अगर आपने केजी को ख़त्म करना है तो उसके लिए मुकाबले में केजी ही लाना पड़ेगा। सो 0.2 केजी इंटू 1.69। सो ये अब जो आपके पास जो चीज़ आ रही है, अब फाइनली जो आपके पास आंसर आया है, ठीक है, दैट इज़ इन क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में एनर्जी को देखते हैं। इसी के नीचे जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ, क्योंकि टेबल से हम देख पाएँ। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, अब बी को जो है वो हम स्टडी करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वेपराइज अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन प्रेशर इज द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट दैट प्रेशर। तो अभी हमने जो देखा था ई के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ था छोटा सा, अभी जब टेबल हम देख रहे थे तो इंथैल्पी ई के साथ एक सिंबल लिखा हुआ था छोटा सा, क्या था वो? वेपोराइजेशन। बताने की कोशिश करें जी, ई के सर साथ ई क्या लिखा पर हुआ था?
वेपर ई के साथ इस तरह वेप Yes, लिखा हुआ था। वहां से पता चल रहा था कि एनर्जी जो वेपराइजेशन में यूज हो रही, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वेपराइज अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट अ गिवन प्रेशर इज द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये कौन क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी। सो वो हमने देख ली विच इज एच एफ जी। क्या था जी उसका सिंबल? वहां पे क्या लिखा हुआ था? एच एफ HFG जी। ठीक है जी। और वो कितनी थी जी? 2257.5 किलो जूल 5 पर केजी फॉर yes, वाटर एट 100 किलो पास्कल। ठीक हो। सो ये वो चीज़ थी। अब हमारे पास ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर है। अब देखना ये है कि ये जो आंसर है ये पर केजी के सेंस में, हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो 200 ग्राम के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है कि 200 ग्राम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। सो 200 ग्राम है तो 200 को केजीज में ले जाऊँ क्या बनेगा? 0.2 केजी। सो इस स्पेसिफिक ये जो एनर्जी आई है उसको मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा? kg आंसर किस में आ रहा है जी? किलो जूल। किलो जूल। ठीक है जी। स्पेसिफिक में आपके पास आंसर गिवन था तो उसको आपने मैथ्स से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह? उम्मीद है क्लियर हो चुकी होंगी इस एग्जांपल से रिलेटेड चीज़ें। यस सर। अच्छा, अभी तक जो 3 एग्जांपल्स किए हैं ना, इसमें हमें या तो हम सैचुरेटेड लिक्विड की बात कर लेते या सैचुरेटेड वेपर की बात कर ली। अभी हम मिक्सचर की तरफ नहीं गए। क्या कहा? सैचुरेटेड यस रीजन के सर। अंदर हमें क्या आइडिया के मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, मैं इसी एग्जांपल के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, अगर क्वेश्चन मार्क वाले में अगर पॉइंट पर हूँ तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना होगा या आपने कोई एनर्जी वगैरह फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करोगे? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। क्वेश्चन है ये ऐसा, मसला ये है कि जिधर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ये नज़र आ रहे हैं। यस सर। तो इधर वॉल्यूम अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कैसे करूँ? सर VG माइनस VF। Vg माइनस VF, वो तो ये पूरी लाइन, ये अब मैं सर्कल लगाने लगा हूँ तो इस पूरी लाइन का फ़र्क बता देगा। Vg माइनस VF क्या बताएगा? उन दोनों का क्या बता देगा? डिफरेंस। तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। सर फिर उसे मैथ से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो उससे ज़्यादा क्या होगा? क्यूबिक मीटर हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पर केजी में हो जाएगा। सर वो तो यही पॉइंट ना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट एक ही है 100। नहीं, मैं प्रेशर की तो बात कर, किस चीज़ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक ही? मैं तो वॉल्यूम की बात कर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन अ सेंस ऑफ व्हाट? क्या मैं तो वॉल्यूम की बात कर। अच्छा, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ हो मेरे पास, सपोज मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगवा दिया है, कोई ऐसी मेरे पास चीज़ हो। सबसे पहले तो मेरे पास VF है, लेकिन ये VF इस क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मेरे पास VG भी टेबल के अंदर है लेकिन वो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट नहीं कर। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कि इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं VF के अंदर कुछ वॉल्यूम को ऐड करूं। ठीक है, VF प्लस ये मैं कोई कांस्टेंट यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करूं। तो सपोज VF है मेरे पास 1 और अगला थोड़ा सा पोर्शन मेरे पास निकलता है 0.25 का, तो वो वाला मेरे पास वॉल्यूम बन जाएगा 1.25। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क के लिए अब मुझे आगे किसी टॉपिक में जाना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैसे आएंगी, या मैं VG के करीब कोई पॉइंट ले लेता हूँ।
वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सैचुरेटेड वेपर के बिल्कुल करीब होगा। तो बात समझे, यानी कि अभी हमें नॉलेज कुछ चीज़ों का है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का अभी हमें नॉलेज अभी लेना है। ठीक है ना, या Yes, फाइंड कर सकते हैं तो फिर ठीक है, करना पड़ेगा फाइंड। ओके जी, देखते हैं जी क्या करना चाहिए हमें। ओके जी, इस चीज़ के लिए हमारी अब जिसने हेल्प करनी है, या ये जो इशू था जो कि हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि अगर हम सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन के अंदर हूँ और हमें वॉल्यूम का नहीं पता, सैचुरेटेड लिक्विड का टेबल से पता चल जाएगा या सैचुरेटेड वेपर का टेबल, तो दो ही चीज़ें बता रहे हैं ना, या कुछ और भी वॉल्यूम्स में बता रहा no sir. है? हो गई। अब हम एक पढ़ते हैं एक चीज़ जी, क्वालिटी। अब देखते हैं जी क्वालिटी क्या होती है, उसने उधर ही हेल्प करना है, वो जो क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट आपके सामने रखे थे। क्वालिटी हमारे पास एक रेशियो है, और किस चीज़ की रेशियो है? मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। फॉर एग्जांपल इससे मतलब क्या है कि टोटल मास में से कितना पोर्शन जो है वो वेपर है। फॉर एग्जांपल आंसर आ जाता है 2, मेरे पास 10 है, अगर लेट से टोटल वॉल्यूम, और 2 मेरे पास है जी वेपर का वॉल्यूम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। अब क्वालिटी का 0.2 का मतलब ये है कि 20% वेपर है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा अब चेंज हो जाता है, कुछ और आप ले लें। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आ जाता है 0, क्वालिटी का मैंने आंसर निकाल दिया 0। अब 0 का मतलब ये है कि जितना भी टोटल जितना भी मैथ था उसमें वेपर है ही नहीं, क्योंकि x की आंसर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं x, तो इसका आंसर 0 कब आएगा? जब आपके पास न्यूमिनेटर में 0 होगा ना, ऐसी है मैथमेटिकली। Yes sir. कब 0 आएगा आंसर? जब न्यूमिनेटर में 0 होगा। टोटल मास, तो टोटल में से वेपर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी की वैल्यू 0 है। इसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अगर लट से क्वालिटी की वैल्यू आ जाती है 1, तो 1 से क्या मुराद होगा? सारे के सारे वेपर हैं या वेपर है ही कोई? पेपर है। अगर आंसर 1 आ जाता है, 1 का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल टोटल मास था जी 10, तो 1 कब आएगा? जब सारे के सारे वेपर होंगे तभी आएगा ना, 10 बाय 10 यस करने सर, से आएगा ना, ये 100 बाय 100 करने से आएगा। यस सर 1। सपोज सबसे पहले आपको टोटल मास का पता होता है, लेट से जो टोटल मास है 80, तो अब आप कह रहे हैं यार आंसर 1 कब होगा? जब मास ऑफ द वेपर भी 80 होगा। जितना टोटल है सारे के सारे वेपर होंगे तो आंसर 1 आएगा जी। ठीक है, तो यस सर, अब इससे एक और भी मुझे चीज़ पता चली, या तो ये हो सकता है कि कोई भी वेपर नहीं है तो मिनिमम वैल्यू क्या सेट होगी 0, या ये है कि सारे के सारे वेपर हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट होगी 1। तो 0 से लेके 1 के दरमियान में हमारे पास जो क्वालिटी है वो होती है, और क्वालिटी क्या बता रही होती है कि कितना वेपर है और कितना लिक्विड है। अब इसमें आसान सी बात है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी 2/10 की ना, तो 2/10 का आंसर आ रहा है 0.2, तो 0.2 से मुझे पता चल रहा है कि यार 20% जो है वो सैचुरेटेड वेपर है और 80% सैचुरेटेड लिक्विड है। 20% क्या है जी, क्योंकि अगर लट से 0.2 है तो इसका मतलब है 20% सैचुरेटेड वेपर है, तो फिर रेस्ट क्या हुआ? क्योंकि मिक्सर रीजन के अंदर आता है, रेस्ट क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड। फॉर एग्जांपल जी 100 आपके पास ही 100 सपोज, और 100 में से 100 ही वेपर है जी, तो अब आपके पास क्वालिटी का आंसर क्या है? 1। 1 का मतलब क्या है जी? 1 का मतलब है कि 100% आपके पास वेपर है, और जब सारे के सारे वेपर हैं तो सैचुरेटेड लिक्विड का पोर्शन क्या हुआ? 0%। ठीक है जी, बात समझ रहे? सपोज मेरे यस पास सर। जी 5 10 kg में से 5 जो है वो वेपर है, तो आंसर क्या आएगा जी? 0.5। ठीक है, 0.5 का क्या मतलब है कि 50% लिक्विड है,
सैचुरेटेड लिक्विड और 50% सैचुरेटेड वेपर है। सो एनी हो जी, ये फॉर्मूला की थी थोड़ी डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हमारे पास क्या लिखा, उसने कहा द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है जी, डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी। सिंबल उसका क्या है जी, एक्स है, और क्वालिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरम्यान में लाई करती है, अभी आपको बताया है। और सैचुरेटेड 0 का क्या मतलब है, सैचुरेटेड लिक्विड, और 1 का क्या मतलब है, सैचुरेटेड वेपर है। फॉर एग्जांपल क्या है जी, जब आप 1 आंसर निकालते हैं तो 1 का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे वेपर हैं। तो जब सारे के सारे वेपर हैं, ये मैंने कर्व बना दी, सारे के सारे वेपर हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप इस सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे। और अगर सारे का सारा लिक्विड है, सारे का सारा लिक्विड कब होगा, जब वेपर 0 होंगे। तो जब क्वालिटी की वैल्यू 0 होती है तो उसका मतलब क्या है कि जी ये सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट है। जब वेपर कोई नहीं है तो ये सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है जी, 0। और जब सारे के सारे वेपर हैं तो क्वालिटी मैक्सिमम है, क्वालिटी 1 है, 100% वेपर है, तो आपके पास क्या है जी, सैचुरेटेड वेपर। इसमें किसी को कोई इशू नहीं, 0 क्या होता है, 1 क्या होता है। नो सर। स्लाइड की पहली 2 लाइनों में कोई प्रॉब्लम। चलें जी, अच्छा एक और चीज़ थी, वो जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा सा, अभी मुकम्मल आंसर नहीं, थोड़ा सा इशारा दूं कि ये जो क्वालिटी है ये आपको बता रही, ये क्वालिटी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, मिक्सचर रीजन के अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इस क्वालिटी की वैल्यू अगर 0 थी तो आपको पता लग गया कि आप सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट पे। अगर इस क्वालिटी की वैल्यू 1 थी तो आपको पता लग गया कि आप सैचुरेटेड वेपर वाले पॉइंट है। इसका मतलब ये थोड़ा ज़हन बनना शुरू हो नहीं रहा कि 0 से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.2, यहाँ पे अगर मैं 0.1 पे हूँ तो इसका मतलब है कि मैं लिक्विड के करीब हूँ, 0.2 पे हूँ तो उससे थोड़ा सा दूर हूँ, 0.3, 0.4, 0.5 हूँ तो इसका मतलब उनके दरमियान में। फिर इसी 0.7, 0.8, 0.9, इसका मतलब है कि ये क्वालिटी वाली जो वैल्यू है ये हमारी कुछ इन फ्यूचर हमें कुछ गाइड करेगी कि आप एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हैं। उस पॉइंट के बीच में कहीं हम यूटिलाइज करके कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी ज़रा देखते हैं क्या करना है हमें। तो ओके जी, टोटल मास क्या होगा जी मिक्सचर रीजन के अंदर, मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर। एग्री? यस सर। ठीक है जी, लिक्विड के लिए सिंबल है जी एफ का, और वेपर के लिए सिंबल हम यूज़ करें जी का। ये टेबल में भी ये यूज़ हो रहा है बी एफ और बी जी के साथ। जी फॉर गैस या वेपर की वजह से याद रख लें, चाहे टेबल में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यस सर। और ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये डायग्राम बनी है, उसके मैं सर्कल वगैरह लगाए हैं। ये जो चीज़ है ये आपके पास पीवी या टीवी अगर डायग्राम हो तो जो डूम के अंदर वाला रीजन है वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर रीजन होता है। ठीक है जी, इधर लेफ्ट साइड पे भी एग्जांपल मौजूद है। सैचुरेटेड वेपर ये वीजी है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड वीएफ है। और ये इससे मुराद उसने क्या लिखा हुआ है, अगर ओवरऑल देखें तो ये मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है, ऐसी है जी। चलें जी, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे लर्न की, और देखते हैं कि ये नेक्स्ट में हमारी हेल्प कैसे करता है। एक मिनट,
ओके जी, अब हम देखते हैं कि उसी ने हमारी जो हेल्प है वो किस तरह से करनी है, तो ज़रा थोड़ा डीपली देख लेते हैं। सबसे हमारे पास, अगर मैं मिक्सचर रीजन की बात करूं, ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, हमारा एंड पॉइंट ये होगा कि हम इस पे पहुंच जाएंगे कि वी एफ प्लस ये कुछ क्वालिटी और वी एफ जी, ये वो क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट की तरफ हमें ले जाएंगी चीज़ें। ये हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली स्लोली हमारे पास क्या चीज़ें हैं जी। ये एक चीज़ लिखी v इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी। ये क्या होता है? v इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी, इससे क्या मुराद है? हाँ जी, सर सर ये ये जो एफ जो है वॉल्यूम वो वी जी लिक्विड है और वी लिक्विड है, यस सर, सैचुरेटेड लिक्विड है, और वी जी है जो वो फ्लोड है, पेपर है। वेपर वेपर है। है सर। तो इस पे कोई इतराज तो नहीं? ठीक ही लिखा हुआ नो सर सर। मिक्सचर सर रीजन माइनस, के अंदर। हाँ जी, वैसे सर माइनस यूज नहीं करते दोनों का डिफरेंट। नहीं डिफरेंस की तो बात नहीं हो रही, ठीक सर। वक्त की तो नज़ाकत ये से जो केला समझें। भी है ये मिक्सर के लिए आएगा? हाँ जी, ये वी एवरेज की बात हो रही है, वी मिक्सचर की बात हो रही है कि आपके पास मिक्सचर रीजन के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड भी होता है और सैचुरेटेड वेपर भी होता है। ठीक है, यस सर। जहाँ पे हम डिफरेंस की बात करेंगे वहाँ पे माइनस करेंगे। और एक और भी चीज़ होती है कि जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उसको इकट्ठा करते जाते हैं, ये फिर हम पे डिपेंड करता है कि टॉपिक के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ यूटिलाइज हो रही। फॉर एग्जांपल हम यस सर। छोटी क्लासेस में फार्मूला देखते थे ए प्लस बी स्केयर, कोई माइनस स्केयर वाला, कोई क्यूब वाला, बेताशा को 10-12 को रटा लगाया था। लेकिन पर्टिकुलरली किस मौका पर कौन सा यूज़ होना, फिर वो उस टाइम पे फैसला होता है। तो सो वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस पी जी, यानी कि जो मिक्सचर रीजन है उसके अंदर कुछ लिक्विड का वॉल्यूम होता है और कुछ वेपर का होता है। ठीक है, इस बात पे इतफाक भी हम करें, हमें सेंस पे इसकी बन रही है। और ये जो v जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये आप मुझे बताएं कि ये स्पेसिफिक में लिखा हुआ है या नॉर्मल यूनिट्स के अंदर है? v इज इक्वल टू वी एफ प्लस पी स्पेसिफिक जी। में सर। अभी तो इसके साथ लिखा ही नहीं हुआ। क्या सर है? वो मास से दोबारा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना उसको। अच्छा जी, एक ने कहा है लिखा नहीं हुआ और एक ने कहा है जी मैथ से मल्टीप्लाई करवा रहा है, 2 पॉइंट्स। हाँ जी, को बताएगा कि ये स्पेसिफिक में है या नॉर्मल क्यूबिक मीटर में है? सर मेरे ख्याल से स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक नहीं, होगा सर शायद। ख्याल 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 ख़त्म कर दें, बड़े हो जाएं। ये नॉर्मल यूनिट के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, आपको एक सादा सी चीज़ बताई थी, लेकिन वो साथ ज़रा पढ़ने के साथ उसका ताल्लुक होता है कि न, जब कैप्स लॉक में या अपर केस में जो कोई चीज़ लिखी होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर है, और जब लोअर केस में आप चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो स्पेसिफिक के अंदर आप लिखते हैं। ये स्लाइड में पता नहीं चल रहा कि वो स्मॉल है कि वो बिग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत बात की है जी इन्होंने। तो स्लाइड के अंदर पता ही नहीं चल रहा स्मॉल है ये बिग है। ये दिखाता हूँ जी, 1 मिनट। इसमें और उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है? ये सर इकट्ठे देखें तो आ रहा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि वो एकदम से वो मोमेंट चलें एरर जी, थोड़ा। क्या बात है। ये भी आप कह सकते थे कि सर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोअर केस में जो लिखते हैं वो स्पेसिफिक होता है, जो अपर केस में लिखते हैं सर वो नॉर्मल होता है, लेकिन सर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। क्या ख्याल है? तो ये जवाब कैसा रहता? लेकिन उसके सही लिए था इस सर। जवाब का पता होना ज़रूरी था। ठीक है जी, चलें जी। वो कह रहे हैं जी नज़र ही नहीं आ रहा, चलें जी नज़र पे डाल देते हैं जी। एनी हो जी, ये आपके पास नॉर्मल यूनिट के अंदर लिखा हुआ, क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, ये कुछ मेरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको देख के मैं ये डिसीजन वगैरह ले रहा हूँ। एनी हो जी, चलें इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करते हैं। नॉर्मल और स्पेसिफिक का क्या रिलेशन होता है जी? ये सपोज अगर नॉर्मल वॉल्यूम है, ये मैं इधर खुद से लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसे ही।
ऐसे ही नॉर्मल वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो उसने भी क्या कर दिया राइट साइड पे, नॉर्मल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है जी, ओके जी। ये जो आपके पास V है, नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है या एवरेज वॉल्यूम जो होता है, या आपके पास मिक्सचर रीजन का जो वॉल्यूम है, इसको मैं लिख सकता हूँ MT और V एवरेज। ये जो बड़े वाला V है जो टोटल वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? मैंने क्या लिखा है जी, नॉर्मल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब आप टोटल वॉल्यूम कहेंगे तो साथ में मास कौन सा मल्टीप्लाई होगा? माइक ऑन कर लें और जंग उतार लें मुंह का सारे जो है ना वो, ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन भी करें। टोटल वॉल्यूम साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो VF की जब बात करेंगे तो VF के साथ कौन सा मास मल्टीप्लाई होगा? MF। और जब VG की बात करेंगे VG के साथ कौन सा मास मल्टीप्लाई होगा? mg। सो मेरे पास ये जो चीज़ बन रही थी, फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू VF प्लस VG, ये चीज़ लिख दी थी, ठीक है जी, VF प्लस VG। सो उसके लिए मेरे पास इसी चीज़ को अगर मैं करना चाहूँ तो मैं अब इनको स्पेसिफिक में लिख देता हूँ। मैथ्स है मेरे पास जी, कौन सा मैथ्स है जी? टोटल मैथ्स, और इनटू मैं लिख देता हूँ इसके साथ मेरे पास जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसको हमने लिखा हुआ है जी V एवरेज इज इक्वल टू, अब VF की जगह मैं लिखूंगा MF वाला मैथ्स और स्पेसिफिक इसी का वॉल्यूम। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया MF इंटू इसी का स्पेसिफिक वॉल्यूम VF प्लस VG जो बड़े वाला VG है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? उसकी जगह मैं लिखूंगा MG उसका मैथ्स VG। इसमें किसी को इशू? ये जो लिखा? नो सर। अच्छा, अब उसने क्या काम किया कि आपके पास टोटल मास का क्या मतलब बताइए? मैंने टोटल मास हाईलाइट किया हुआ है MT, जो टोटल मास है उसको मैं लिख सकता हूँ टोटल मास इक्वल टू MF प्लस MG। टोटल मास जो होता है उसमें लिक्विड का मास प्लस वेपर का मास लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करने लगे हैं, ये जो टोटल मास है उसको, ये जो MF है उसको, और ये जो MG है इसको, हमने कोशिश करनी है कि ये सारे एक सिंबल्स में हमारे पास आ जाए। तो MT जो है वो तो अपनी जगह उसी तरह MT ही रहेगा, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ये जो MF है उसको मैं लिख देता हूँ जी MT टोटल मास माइनस MG। लिख सकता हूँ जी मैं MF को MT माइनस MG। और MG को मैं क्या लिखूंगा? MG को फिलहाल मैं MG की फॉर्म में ही रहने देता हूँ। वजह क्या है उसकी बताता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास MT को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, MG को भी मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ये जो MF था इसको डेलिबरेटली मैंने MT और MG की फॉर्म में ले गया हूँ, मास ऑफ द टोटल माइनस मास ऑफ द वेपर। अब मैंने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं MT से डिवाइड कर दूंगा। तो उस MT से डिवाइड करने से मेरे पास क्या होगा कि ये जो MT है उसकी जगह 1 आ जाएगा मेरे पास,
जब मैंने डिवाइड करूँगा, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ सारी चीज़ को, तो ये मेरे पास जो मैंने इक्वेशन अब लिखी है, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, जस्ट एम टी वी एवरेज और एम टी माइनस एम जी और एम जी। अब इसमें मसला ये है कि मैंने पूरी इक्वेशन को एम टी से डिवाइड करना। उसकी रीज़न ये है कि जब इस एम टी से मैं डिवाइड करूँगा वो 1 बन जाएगा, जब इस एम टी से मैं इसको डिवाइड करूँगा वो अगेन 1 बन जाएगा, और जब मैं इस एम जी से डिवाइड करने लगूंगा तो एम जी ओवर एम टी ये क्या होता है, ये क्वालिटी होती है, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, मेरे पास क्या होता है, क्वालिटी होती है एक्स। जब इस एम जी से डिवाइड करूंगा एम टी को, तब भी वो क्या बन जाएगी, क्वालिटी बन जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर एम टी था, एम टी से ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ जहाँ उसकी जगह एम जी था वहाँ वहाँ क्या बन जाएगी, क्वालिटी बन जाएगी, क्योंकि एम जी ओवर एम टी क्या होता है, क्वालिटी, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी दैट इज़ v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और वी एफ और एक्स वी जी, ये हमारे पास चीज़ें आ रही, ठीक है जी। सो इन चीज़ों को ये जब चीज़ें मेरे पास आई हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वी एफ प्लस एक्स वी एफ, अब इसकी बेस पे ये कैसे आ गया वो भी हम देख लेते हैं। ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ज़रा। तो मेरे पास आंसर आया था v एवरेज इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और साथ में था जी वी एफ और प्लस एक्स वी जी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वी एवरेज इज इक्वल टू, अब मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वी एफ और प्लस हो जाएगा एक्स वी जी, ठीक है जी। ठीक है, अब इसके अंदर वी एवरेज इज इक्वल टू, अब मैंने क्या काम करना है कि वी एफ इस तरह रह रहा है, अब मैं इन दोनों से ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनके अंदर से मैं एक्स जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ प्लस एक्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस वी एफ प्लस वी जी, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, नीचे में आ जाता हूँ। सो उसी तरह मेरे पास वी ए वी जी इक्वल टू वी एफ, अच्छा जी, अब प्लस एक्स, अब मुझे बताएं माइनस वी एफ प्लस वी जी, दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं वी जी माइनस वी एफ, ये चीज़ से क्या मुराद है जो मैंने हाईलाइट की, वी जी माइनस वी एफ। तो वी जी माइनस वी एफ क्या होती है, ये पास आपके पास होता है वी एफ जी, ये जो डिफरेंस था, जो वॉल्यूम चेंज था, उसको आप क्या कहते हैं, वी एफ जी। तो ये वही फॉर्मूला मेरे पास बन चुका है कि बी एवरेज, यानी कि किसी भी अगर पॉइंट पे, ये वो क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर वॉल्यूम लेना है तो सबसे पहले वी एफ ले लो, प्लस देखो कि क्वालिटी कितनी है, ठीक है, और क्वालिटी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वॉल्यूम चेंज वाली लाइन के साथ। जो अब्दुल रहीम ने कहा था कि वी जी ले लो, वी एफ ले लो और माइनस कर दो तो सर क्वेश्चन मार्क वाला वॉल्यूम आ जाएगा, मैंने कहा नहीं जी ये नहीं आता। तो हम एक नतीजा पर पहुंचे हैं कि v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। तो अब इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ये वो पहले वाली पॉइंट है, दैट इज़ द पॉइंट कि जिस पे हमने आना था, टॉप के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, v, और ये किस में हमने सारा निकाला, स्पेसिफिक में, किस में निकाला, स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक में सर, x क्या है जी, x क्वालिटी है, और वी एफ जी क्या है जी, टेबल में हम जाएंगे वी जी और वी एफ का डिफरेंस ले लेंगे और टेबल में जाएंगे और वी एफ देख लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब हम क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे क्या मुराद है, मैं ये नीचे जो कर्व बनी हुई है राइट साइड पे बॉटम में, उसके ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ किससे मुराद क्या है। आप ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है ना, ये जो डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ये सपोज इस जगह पर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया राइट साइड पे, ठीक है।
अब आप टेबल पे जब गए ना तो टेबल में या तो आप वीजी देख सकते हैं या वीएफ देख सकते हैं, दोनों ये नहीं है। या ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो वीएफ और वीजी का फ़र्क निकाल लिया तो वो वीजी और वीएफ का डिफरेंस तो इस पूरी लाइन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, वो भी चीज़ ठीक नहीं। अब आप कोई पॉइंट देखना चाह रहे हैं ना जब एग्जैक्ट, तो उससे क्या करें अभी देखिएगा। सबसे पहले आप निकालें वीएफ, टेबल के अंदर मौजूद होता है, उसको लिख लें। वीएफ को आपने टॉप के ऊपर लिख लिया। उसके बाद अब देखें आप क्या कर रहे हैं कि वीएफ से थोड़ा आगे चल के जा रहे हो ना, वीएफ से चल के आगे ये ब्लैक पॉइंट तक जा रहे हो ना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर जी वीएफ के अंदर प्लस प्लस कुछ चीज़ ऐड करनी है। तो वो यस अब सर। आपको पता नहीं है कि ये डॉट वाला पॉइंट कौन सा है, ये वीएफ के करीब है, वीएफ से थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है, कितना दूर है, ये सारी दूरियां कौन मिटाएगा, एक्स क्वालिटी हमें बताएगी। क्वालिटी ने बताना है कि जी उसकी वैल्यू लेट से जी 0.5 है, उसकी वैल्यू सर लेट से जी 0.2 है, तो वो हमें लेट से जी पता चल गया, सपोज उसकी वैल्यू है जी 0.5। अब ये 0.5 का मतलब है 50%, या 0.5 ये किस चीज़ का 0.5? अगर तो केला में 0.5 रहने दूँ तो ये तो इनकम्प्लीट सी चीज़ है, लेट से जी 50% ऑफ व्हाट, क्या चीज़ है? तो आप क्या करेंगे कि आप वीजी और वीएफ का वॉल्यूम निकालें और उस वॉल्यूम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 0.5 बता रहा है कि ये उसकी फ्रैक्शनल अमाउंट है 0.5। सपोज ये पी वीएफ के करीब है तो सपोज उसका क्वालिटी आती है 0.2, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वीजी और वीएफ का डिफरेंस है उसको 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करो। और सपोज आप वीएफ के ऊपर ही खड़े हुए हैं और यही फार्मूला लगा रहे हैं, वीएफ के ऊपर हैं और यही फार्मूला लगा रहे हैं, तो वीएफ के ऊपर क्वालिटी क्या होती है, 0। तो अगर आप वी एफ जी और एफ का फ़र्क निकाल भी लें तो क्वालिटी 0 होती है। वो फार्मूला भी आपको बता रहा होगा कि आप वी एफ पे ही खड़े हैं। बात को समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हमने मिक्सचर रीजन के अंदर रहते हुए कोई डेटा फाइंड आउट करना हो एग्जैक्ट, तो हम इस फार्मूला की हेल्प से वो फाइंड कर सकते हैं। सर ये एक्स की वैल्यू क्वालिटी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये नहीं समझ रही। क्वालिटी का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय, हाँ जी, पढ़ने के टोटल साथ कोशिश करें ना, टोटल फिर ही मास। पता चलेगा, अदरवाइज मैं तो पहले भी पढ़ लिया हुआ। नहीं सर, इधर फार्मूला चेंज हो गया था तो मैं उस हिसाब से देख रहा। पहले मेरे हिसाब से देखें फिर अपने हिसाब से देखना। पहले किसके हिसाब से देखना, टीचर के हिसाब से। यस सर। क्योंकि सर को पता है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा पत्ता खेलना है, ठीक है, समझ लगी ना बात? ऐसे ही है सर। ठीक है, यस सर। अनाड़ी जो होते हैं गलत पत्ता खेल के, ठीक है, गेम हार जाते हैं, ठीक है जी। यस। तो उस पे आते हैं, पहले सादगी को चीज़ समझा लूँ तो फिर किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, सारी स्लाइड दे के खुश ना हूँ। ओके जी, वी एफ जी भी टेबल के अंदर से हम निकाल सकते हैं, वी जी माइनस वी एफ। क्वालिटी का भी एक सिर्फ झलक आपको दिखलाई है कि जी मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। सपोज मास नहीं दिया हुआ फिर हम परेशानी में, अभी जैसे अभी अब्दुल रहीम परेशानी में आया हुआ। वी एफ भी हमारे पास टेबल में गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, यही फॉर्मूला हर एक चीज़ के लिए, सपोज हर एक चीज़ से क्या मुराद है, लेट से जी हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसका भी वही फॉर्मूला U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। सपोज जी हमने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, उसका भी जी वही फॉर्मूला एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। यू का भी वही फॉर्मूला है, वी का भी वही फॉर्मूला। तो लिहाजा टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके वही फार्मूलाज हैं जो कि हमने पहले। तो सिंपल सी एक चीज़ पे देखें कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी से मुराद क्या है, उनके सिंबल से क्या मुराद है, या u इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी से क्या मुराद है, या h इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी से क्या मुराद है। ये सिर्फ इतनी सी बातें भी समझ आ गई जो 2-3 टिक मार्क्स की हुई। यस सर। सर अच्छा जी, और अब आ जाते हैं जी, अगर लेट से आपके पास जो क्वालिटी, सपोज सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको वॉल्यूम दे देता है, ठीक है जी, वॉल्यूम उसने आपको बताया, जैसे अभी क्वेश्चंस के अंदर उसने कहा था कि जी 200 ग्राम है, और या दूसरी एग्जांपल में उसने बताया था जी 200 क्यूबिक फीट है, आपको वॉल्यूम वो दे देता है। और आप टेबल के अंदर जाते हैं, टेबल के अंदर वी एफ भी है और टेबल के अंदर से आप वी एफ जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो क्या पता वहाँ पर आपसे क्वालिटी पूछ ले, सपोज क्वालिटी गिवन ही नहीं और क्या है जी क्वालिटी फाइंड आउट करो, समझ रहे बात को।
तो तब मैं क्वालिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा? तब मैं क्वालिटी, ये जो अब मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, सपोज उसने वॉल्यूम दे दिया था, उसने आपको वॉल्यूम दे दिया, तो वो आपके पास कौन सा सिंपल वाला वी आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद आप टेबल में चले जाएं, वी एफ और वी एफ जी देख लें, तो आप क्वालिटी निकाल सकते हैं। अब समझ आ गई है जी अब्दुल रहीम? वी एफ जी है, इसको वी एफ और वी जी को दोनों को मल्टीप्लाई करके ये में आएगा। नहीं, वी एफ जी जो होता है वो वॉल्यूम का डिफरेंस है। वी एफ जी से मुराद है वी जी माइनस वी एफ। अभी वॉल्यूम चेंज की एग्जांपल हमने की थी ना, अभी पिछले यस हमने सर, एग्जांपल ठीक की है। थी वॉल्यूम चेंज, तो वी एफ जी का मतलब है वी जी माइनस वी एफ, और यू एफ जी ठीक है का सर। भी यही मतलब है, यू जी माइनस यू एफ। एच एफ जी का भी मतलब यही है कि एच जी माइनस एच एफ। लेकिन वॉल्यूम के अलावा ठीक। बाकियों की ब्यूटी ये है कि उनका डायरेक्ट कॉलम ही बना होता है। यू एफ जी का भी कॉलम बना हुआ है, एच एफ जी का भी कॉलम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वी एफ यस जी सर, का वी कॉलम, एफ जी को चेंज करना। हाँ जी, अभी हमने यस वेपराइजेशन के अंदर जो एनर्जी निकाली थी इंथाल्पी एच एफ जी, ठीक है। यस तो यू एफ जी और एच एफ जी के डायरेक्ट कॉलम बने हुए हैं, लेकिन वी एफ जी वॉल्यूम का डायरेक्ट कॉलम नहीं बना हुआ। ये आपको सब्ट्रैक्ट करके खुद से जो है यस वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अभी इस पे ये जो है ना एग्जाम्पल, वो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा क्लियर करेगी कि हमने इस पे क्या करना। तो एक ही चीज़ है, अब ये नहीं कि बगैर इसको याद किए मुझे बड़ा इजीली पता है कि जो वॉल्यूम है ना वो अगर मैं मिक्सचर रीजन के अंदर हूँ तो V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, और बाकी सिंबल्स चेंज करते जाएं तो इंथाल्पी के लिए भी यही है और इंटरनल एनर्जी के लिए भी यही है, ठीक है। तो सब के लिए मेरे पास यही फॉर्मूला, लेकिन शर्त क्या है कि हम कौन से रीजन में हैं? मिक्सचर रीजन के अंदर, ठीक है जी। सपोज अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस अगर डॉट पे अगर आपने फाइंड आउट करनी है या इस डॉट पे अगर आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हम एलिजिबल हैं, हमें पता है कि यार वी एफ निकाल लो और प्लस एक्स कर लो और एक्स के साथ वी एफ जी को मल्टीप्लाई कर लो, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच यस सर। जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर मैथ्स नहीं गिवन तो सर तब ये भी हम एग्जैक्ट चीज़, पॉइंट जी आएगी जो वैल्यू आएगी। क्या कह रहे हैं जी? जी मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट की आएगी। हाँ बिल्कुल उसी पॉइंट, उसमें और उस एग्जैक्ट पॉइंट तक हमें क्वालिटी ले गई है ना, क्योंकि क्वालिटी का आंसर देखें 0 से लेके 1 के दरमियान में कुछ भी आ सकता है। यस सर। क्वालिटी का आंसर 1 से लेके 0 से लेके 1 के दरमियान में कुछ भी आ सकता है। यस सर। ओके जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है कि a rigid tank contains 10 kg of water at 90 degree C, और if 8 kg of the water is in the liquid form, स्लाइड rest is in the vapor form। स्लाइड ठीक सर है, एक ये मिनट। पीछे वाली है, वो आगे नहीं अच्छा गई। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही नजर एग्जांपल 3.4? नो सर। अभी नो भी नहीं आ सर। रही? अच्छा चले, अब जरा यस सर। ठीक है जी, एग्जांपल 3.4 है जी। अच्छा जी, लिखा हो जी, रिजिड टैंक कंटेन्स 10 kg ऑफ वाटर एट 90 डिग्री C, और यस इफ 8 kg ऑफ द वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड रेस्ट इज इन द वेपर। अब रेस्ट इज इन द मतलब ये है कि टोटल उसने आपको बता दिया 10 है और 8 लिक्विड में है, तो रेस्ट का खुद ही मतलब है कि 2 kg जो है वो वेपर में। यस सर। 8 10 टोटल है, 8 लिक्विड है और बाकी 2 kg जो वेपर में। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी वगैरह का, इस तरह की चीज़ों का हमें आइडिया है कि क्वालिटी हमारे पास क्या होगी। ओके जी, फाइंड आउट क्या करना है? द प्रेशर इन द टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक। प्रेशर फाइंड आउट करना और वॉल्यूम का। अब यहाँ पे नोयत को देख के आपको पता लग रहा होगा कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हुए वी एफ लिख दें, क्योंकि अगर वी एफ लिखेंगे वो तो सैचुरेटेड लिक्विड को जाहिर करेगा, वो भी गलत हो जाएगा। अगर वी जी को लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। सो आपको वी एफ और वी जी दोनों का कंबाइन अगर लिखें तो फिर ठीक हो सकती है चीज़।
अदरवाइज VF या VG से सिंपल काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल की ब्यूटी ये है कि इसको डबल वे में किया जा सकता है, भी देखते हैं ज़रा क्या है इससे। सो ये आप मुझे बताएं कि आप मिक्सचर रीजन में हैं या आप सुपर हीटेड वेपर में हैं या कॉम्प्रेस्ड लिक्विड में? मिक्सचर मिक्सचर रीजन। कैसे पता चला मिक्सचर में? क्योंकि सर उसने बताया 8 kg ऑफ वाटर इन द लिक्विड, यानी कि वो उसने कहा है कि 8 5 लिक्विड में है तो मिक्सचर में, और बस 8 से पता लग गया। नहीं सर जी ने लिक्विड और वेपर दोनों का यानी कि वर्ड यूज किया ना, तो यहाँ से थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि नहीं, अंदाजे और ख्याल का तो है, पीछे ख्याल को होता है, सारे अंदाजे लगाए ना, थोड़े अंदाजे ना लगाए। इसमें ये है कि 10 kg वाटर था, तो उसने क्लियर कट लिखा हुआ कि 8 kg लिक्विड है और रेस्ट जो है वो वेपर में। 8 kg लिक्विड है और 2 kg इसका मतलब है वेपर में, तो टोटल 10 kg है, तो ये मिक्सचर हुआ ना 8 + 2 का, दैट इज अ मिक्सचर। Yes, 8 sir. + 2 = 10। ओके जी, एनी हो चलें जी, तो पता लग गया हमें कि ये मिक्सचर रीजन। तो मिक्सचर के लिए हम कौन सा टेबल यूज करते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। हमने फाइंड आउट करना है जी प्रेशर इन द टैंक। तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री पे जाएंगे, ठीक है, और 90 डिग्री कौन सा टेबल, कौन सा देखना वाटर का? क्यों वाटर का देखना? रिजर टैंक कंटेन्स 10 kg ऑफ वाटर, वाटर का टेबल देखना। और वाटर के टेबल में किस पे जाना है? 90 डिग्री सी पे। कौन से टेबल में जाना है जी? सैचुरेटेड में। क्यों जाना है जी? क्योंकि ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है? सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। सो हम सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे। 90 डिग्री सी पे देख लेंगे जी प्रेशर क्या है हमारे पास ना। सो प्रेशर उसने देखा और प्रेशर उसको नज़र आ रहा है जो, चलिए जी बुक पे ले आया हूँ मैं, और टेबल में जाने लगा हूँ सैचुरेटेड टेबल के अंदर। और सैचुरेटेड में प्रेशर टेबल नहीं, इस दफ़ा टेम्परेचर टेबल 90 डिग्री सी के ऊपर। 90 डिग्री सी के ऊपर हमने देखा तो हमारे पास जो प्रेशर है पी सैचुरेटेड, 90 डिग्री के ऊपर पी सैचुरेटेड है जी 70.183, ठीक है। सो प्रेशर का मुझे आइडिया हो चुका है। प्रेशर कितना, वॉल्यूम मैंने अब देखना। ओके जी, वॉल्यूम पे मैं 1 मिनट आता हूँ, ज़रा स्लाइड ज़रा सर। ठीक है जी, टेबल से मैं देख रहा था, मेरे पास जो प्रेशर था वो 70 था, 70.8113 है। हाँ जी, वो लिख दिया जी टेबल A4 से। अब वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम फार्मूला के बेस से भी देख लेते हैं कि फार्मूला के सेंस में तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इसका दोनों वे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला जो था वो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा V = VF + X VF, ठीक है जी। Yes, sir. सो ये फार्मूला में क्या बता रहा है कि VF टेबल से देख लो, टेबल से हमने VF देख लिया। Yes, sir. फिर ये फार्मूला में बता रहा है कि क्वालिटी, तो क्वालिटी कैसे निकलती है? क्वालिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय 10 मास, Yes, ठीक है, sir. 2/10, ठीक है जी। तो क्वालिटी कितनी आ गई? 0.2। इसका मतलब क्या है कि 20% वेपर है, बात भी ऐसी Yes, है। sir. सो Yes, sir. क्वालिटी भी आपको पता चल गई। VF भी टेबल से देख लिया। मसला ये है कि VFG टेबल में डायरेक्ट नहीं होता, तो वो See, कैसे वो निकालेंगे? VG - VF। Yes, sir. G वाले वॉल्यूम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे F वाले वॉल्यूम के साथ। लेकिन देखना ये है कि ये जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा? पर केजी की फॉर्म में निकलेगा, स्पेसिफिक में आंसर निकलेगा।
तो इस आंसर को अगर नॉर्मल वॉल्यूम में लेके जाना है तो आपको मैथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बात हो रही है टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल मैथ कितना है जी डेटा के अंदर 10 kg। 10 kg। सो आप 10 kg के साथ मल्टीप्लाई कर दें 4.73 क्यूबिक मीटर आपके पास आ जाएगा। यस ठीक है जी। तो एक तो वे ये था इसको करने का, इसका एक और वे भी है, क्योंकि फिलहाल इस एग्जांपल की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का डेटा मौजूद है। हम किसी और वे से भी फाइंडिंग्स कर सकते हैं। सिंपल वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है जी, V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी। V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी। सो उसी तरह जैसे डेरिवेशन की थी, इनका क्या मतलब होता है वी एफ और वी जी का, ये नॉर्मल में मेरे पास लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल यस में, और ये अब फॉर्मूला जो है वो स्पेसिफिक में आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक के लिए क्या है कि मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, मैथ इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस मैथ इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो अब वी एफ आपके पास टेबल में है, वी जी भी आपके पास टेबल में है, एम जी आपके पास डेटा में है 2 kg, और एम एफ भी आपके पास डेटा में है 8 kg। तो ये आप इस तरह से भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 4.73 आ जाएगी। इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे डबल वे में ये हो सकती है। यस ठीक है, यस तो इस एग्जांपल में कोई इशू, फॉर्मूले को इस्तेमाल करने में कोई इशू के क्वालिटी मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास कर लिया। बीएफजी डायरेक्टली नहीं था, तो वो 90 वाला जो टेबल है। हाँ जी, हाँ जी। पर केजी में भी रहने दें तो मसला तो वो ही नहीं होगा सर जी, या फिर ये क्या निकालना कह ही रहे हैं? पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये 0.473 क्यूबिक मीटर पर केजी में हमने जो आंसर निकाला है पहले, हाँ हाँ। अगर इसी में रहने दें तो वो आंसर ठीक नहीं, रहेगा वो या फिर उसका मैं साथ साथ आपको कह रहा हूँ कि जब अगर मैथ्स गिवन है और आप निकाल सकते हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड में ही निकालना चाहिए, क्योंकि जो बात हम करते हैं ना वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम सपोज, तो यस सर वॉल्यूम आपको पता है दैट इज अंडरस्टूड कि वो क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक यस है, सर या व्हेन वी आर सेइंग कि जो फाइंड द एनर्जी दैट इज अंडरस्टूड कि वो जूल या किलो जूल में है। किलो जूल तो में। इसलिए यस फिर ज़रूरत है वक्त की, वहाँ पर वो फिक्रे के साथ ही मुंसलिक है, तो करना है वहाँ पे हमने ना। ठीक है, ठीक अगर इन केस डेटा नहीं है या इनकम्प्लीट है या स्टेटमेंट, तो फिर दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ठीक होगा जी। बात पहले पार्ट में हमने 90 पे, अभी मैंने बुक शेयर की हुई ना, 90 पे 70 प्रेशर निकाल लिया, और फिर जब वॉल्यूम को सॉल्व कर रहे थे तो आपको वी एफ और वी जी जब चाहिए होंगे तो ये टेबल्स में वी एफ और वी जी भी मौजूद हैं। तो यस सर आज के इस लेक्चर में हमारा पहला मकसद ये था कि हमें मिक्सचर रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट है उसको पता लग जाए, तो क्वालिटी का हमें पता लग गया, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पता लग गया। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता कि फाइंड द इंटरनल एनर्जी, तो उसके लिए मैं क्या करता, U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। या अगर वो कहता फाइंड द एंथैल्पी, तो मैं करता कि H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है जी, जो भी क्वांटिटी होगी इसी तरह निकलेगा। अब सारी जो एग्जांपल्स आनी है उनमें हमने यही कुछ फाइंड आउट किया करें। अभी तो हम 4 तक पहुंचे, हमने 10 12 13 तक एग्जांपल्स कर ली। ठीक है जी, सो दैट्स यस ऑल अबाउट टुडे। लेकिन पहले जो 2 एग्जांपल के साथ जिसने जो स्लो करना था कर लिया। अब आपको चीज़ों को पता लग रहा होगा कि डेली बेस पे कोई ना कोई नई चीज़ ऐड हो रही है। तो अगर तो मेरी बात मान लेंगे तो आपके इस चैप्टर में 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आप अपने तर्ज पे चलेंगे तो आपका 0 मार्क्स भी आ सकता है इसमें। यस इसका सर क्वेश्चन ये या तो हो जाता है या फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ठीक है, दरमियानी रास्ता इसमें। ठीक है, तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से करने की जो है ना वो कोशिश करें। ठीक है जी, कोई इशू है किसी को या कोई मसला मसाइल है तो पूछ लें, बाकी मीटिंग चाहे तो लीव कर सकते हैं, 1 आध मिनट बाद मैं भी एंड कर दूंगा। सर वो एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ, वो आपने कहा था कि मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर जैसे 90 पे प्रेशर के हमें पता चल गया, अगर कोई वैल्यू ना पता हो स्पेसिफिक, या 87 जैसे हो जाए, 85 हो जाए, नहीं वो 90 इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में नहीं आपको कहा, वो एग्जाम्पल 3.5 है, ये आगे एग्जाम्पल 3.5 या 6 है। ठीक है, ये वही तो बात है, सही सुनते नहीं है बात को। ये देखा ना, ये वाली एग्जांपल है, इस पॉइंट के ऊपर, ये भी स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके सामने, नजर आ रही है आपको? यस यस सर यस सर। तो ये अब क्या उसको कहते हैं, इसमें एक उसने 200 पे लिखा हुआ है, 250 पे लिखा हुआ, तो उसने आंसर जो है वो किसी और पॉइंट पे निकालना है। तो इस बात पे आके मैंने आपको समझाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए यस ज़रा सब्र करें, यस क्योंकि जिस बच्चों को फिर नहीं, जो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के होते हैं, जिनका बस गर्ज होता है कि सर बस हमें तंग ना करें,
उनको फिर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती। ठीक है, उनका मकसद होता है कि हमें बस पढ़ाया ना जाए, बस चुप करके ज़िंदगी गुजरने दें हमें। ठीक है, तो फिर इस वजह से ये जिस पॉइंट पे ये वो मुकाम है जिसके लिए सब्र करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे लिए तो ये ओके 30 सर। सेकंड की गेम है, लेकिन नहीं सही है। यस मेरी सर। एक कोशिश होती है कि हम जो भी खेल खेलें मिल के खेलें। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।